ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस हेलो का। हेलो हाँ यस। सर। सब लोगों को बोल रहा हूँ, मेरे पास 25, 26 और 27 अप्रैल की वीडियो नहीं है। अगर किसी के पास वीडियो तो सेंड कर दो मेरे को। 25 26 आप कोई बात नहीं, ग्रुप में हाँ मैसेज कर देना, मैं कर दूंगा हाँ फॉरवर्ड, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, सबको बोलना भाई लोग कर देना, नंबर दे दिया। हाँ ठीक ठीक है। है। ओके चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं गाइस, सब्जेक्ट पे आ जाइए, ठीक है। और थोड़ा मार्केट में है ना पेशेंस रखिएगा, मार्केट अभी थोड़ी सी ज्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है। तो सोच समझ के कीजिएगा काम गाइस। अब मेरी आवाज आ रही है ना गाइस, क्लियर? हाँ सर, क्लियर आवाज। ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने ट्रेडल देखा था, ठीक है। इसके एडजस्टमेंट देख लिए कि हमको ट्रायंगल को जिस साइड मार्केट मूव करेगी उस साइड में शिफ्ट करते जाना है। जैसे हम शिफ्टिंग करेंगे हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा कम होते जाएगा, ठीक है, कम होते जाएगा, हमारी रेंज भी कम होते जाएंगी। एक पीरियड ऐसा आएगा कि जिस टाइम पे रेंज भी हमारे मतलब एकदम लेवल की होगी कि भाई हम इससे अंदर नहीं जा सकते, देन प्रॉफिट भी ऐसा होगा कि हम इससे डाउन नहीं जा सकते। उस टाइम पे फिर इसको हम क्या बना देंगे, आयरन फ्लाई बना देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक रूल है, इसको याद रखेगा गाइस। हम बैक टेस्टिंग करेंगे आज, शुरुआत इसी से करेंगे। बैक टेस्टिंग कर लेते तो एक बार आपकी है ना थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी आपको, बिना देखे नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। देखो अभी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो एक बार, ये है ना मेरे ट्रेड है, ठीक है। हमने पढ़ी हुई सारी स्ट्रेटेजी, स्ट्रैंगल, सॉरी सॉरी स्ट्रेडल, 2 लॉट का है। देखो 20,000 प्रॉफिट में चल रहा है, आयरन फ्लाई है, साथ में शॉर्ट स्ट्रैंगल भी है, ठीक है। और उसके बैकअप में मैंने 2 डेबिट स्प्रेड भी बनाए हैं दोनों साइड के, ठीक है। ये कैसा सेटअप है मैं आपको बताऊंगा पूरा, मैं इसी के लिए रखा था, नहीं तो आज इसका स्क्वायर ऑफ टाइम है, ठीक है। ये ऑलरेडी देखो 25,000 यहाँ पे, एंड इसको माइनस करो 5,000 और ये 7,000, तो ऑलमोस्ट मतलब 17,000 के आसपास तो प्रॉफिट है इसमें, ठीक है। और ये सारा मामला ये मान लो 1-1 लाख का, ये 3 लाख का ये हो गया, और ये 17,000 के आसपास का होगा ये डेबिट स्प्रेड। ये है 18,000 का, तो 18 18 दूना 34,000, मतलब 3.5 लाख के आसपास का ये है। तो 3.5 लाख में मुझे 17,000 मिल रहे हैं, समझ रहे हो। ये कैसे बना ये मैं बताऊंगा, पहले हम लोग है ना स्ट्रेडल को समझ लो। तो इसके लिए हम चले जाएंगे, पहले ढूंढना होगा कहाँ डालेंगे हम, ठीक है ना। तो स्ट्रेडल को हम जगह ढूंढते हैं गाइस, 1 आवर के चार्ट पे चले जाते हैं निफ्टी में, ठीक है। ये वीक नहीं लेंगे, ये जो पिछला वाला वीक हमने किसमें देखा था, स्ट्रेंगल में, ये 18 अप्रैल वाला जो बड़ी गैप डाउन हुई थी, ये तो हमने देख लिया ना गाइस। ये क्या है, ये न्यूज बेस, अरे ये वो वाला था ना, ये जो 13 अप्रैल को एक्सपायरी थी, बुधवार को, याद है सबको। और 4 दिन का मार्केट में गैप था, उसके बाद में 1 2 और 3 ही दिन मार्केट वर्किंग डे था हमारे पास वीक में। तो कभी ऐसा मामला हो ना गाइस, तो यहाँ पे वीकली स्ट्रेटेजी नहीं डालनी कभी, जहाँ पे दिन हमको कम मिले, पूरे दिन मिलने चाहिए, छोड़ दो ना, एक वीक नहीं डालेंगे क्या होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। जी सर। तो पोजिशनल ट्रेड करना हो ना हमें, जो ये स्ट्रेटेजी में काम करना है ना, तो पूरे दिन चाहिए। उससे क्या होगा कि एडजस्टमेंट करने का अच्छा टाइम मिलेगा, और टाइम वैल्यू हमको मार्केट के रिदम में भी पता चलेगा। ये बड़े बड़े बीच में बड़े डेज का गैप आ जाता है ना, तो मार्केट में ऐसा गैप डाउन गैप अप होने की बहुत, ये 4 नाइट हमको निकालनी है भाई। कौन ऐसा बिना सोए नींद की गोली लेके निकाले, कुछ काम नहीं है हमको, ऐसा करना ही नहीं है कुछ काम, समझ रहे हो। सेफ्टी फर्स्ट यहाँ पे। तो चलो एक वीक ढूंढते हैं, कौन सा वीक करेंगे। ये वीक भी ऐसा ही है ना, सीधा डाउन ही गया है, देखो 1 साइडेड है ना ये भी, ये तो
ये भी तो ऐसा ही है। तो इसके नेक्स्ट वीक में ही ले लेते इसको, स्ट्रैंगल को, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीक में कौन सा आएगी, तो 13 तारीख को तो एक्सपायरी थी, ये 13 तारीख को, ठीक है ना। 13 अप्रैल को थी ना एक्सपायरी, एक याद हो तो ये जी सर। एक वीक स्टार्ट होगा 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल कहाँ पर है भाई, ये रही यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो मतलब चल जाएगा इसमें तो अच्छा वाला, ये भी वर्स्ट सिनेरियो नहीं है, खराब नहीं है, इसमें तो प्रॉफिट आ जाएगा। मैं आपको देख के बता रहा हूँ, चार्ट देख के देखो। ये 7 अप्रैल यहाँ से गया है ना, ये 2 दिन तो इसने यहाँ पे निकाला, फिर 2 दिन नीचे लिया है, यहाँ पे भी प्रॉफिट होगा। हम वर्स्ट सिनेरियो में इसको एडजस्टमेंट देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा। यहाँ पे देखे ये वीक, जी सर। ये कौन सी तारीख, 9 मार्च, 9 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च को एक्सपायरी थी, 10 मार्च को एक्सपायरी थी, यहाँ पे एक्सपायरी है इस दिन को। एंड स्टार्टिंग डे कौन सा है, यदि 10 मार्च को होगी तो स्टार्टिंग डे 3 मार्च है, 3 मार्च यहाँ पे, तो बस 3 मार्च यहाँ पे, ठीक है। 4 मार्च, 4 तारीख होंगी ना सर? हाँ, फ्राइडे 4 तारीख को है, हाँ। तो ये थर्सडे है 3 तारीख को। तो दोनों चॉइस है, आप थर्सडे को भी कर सकते हो, ठीक है, और फ्राइडे को भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं थर्सडे एंड ऑफ द डे ट्राई करता हूँ, एंड ऑफ द डे ट्राई करता हूँ कि मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी करूँ। अभी यहाँ पे देखो चार्ट देख रहे हैं ना, तो एक चीज आपको और बताऊं, देखो स्ट्रेटेजी करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा उसमें, ऐसा नहीं। स्ट्रेटेजी करने के लिए भी आपको व्यू के ऊपर काम तो करना ही पड़ेगा। सिंपल सा आपको एक जगह एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो चार्ट में, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे हम एंट्री लेने वाले हैं इस जगह पे, ठीक है। ये दिन है ना 3 मार्च है, थर्सडे है, मतलब यहाँ से फ्राइडे नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पे एंट्री लेने से पहले थोड़ा क्या देखना चाहिए। देखो सिंपल चीज देखो, इसमें बहुत ज्यादा उतनी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से आ रही थी, ठीक है, एक इसने यहाँ पे सपोर्ट है एक, दिख रहा है, ये ब्रेकआउट किया यहाँ पे, यहाँ मार्केट चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो चार्ट पे आपको एक चीज दिखेगी, सिंपल सा कोई प्राइस एक्शन आपको पता होगा कि जब भी मार्केट ऐसे एक रेंज बनाता है, ऐसा बना रहा है ना यहाँ पे एक रेंज, तो यहाँ आगे जाके क्या होने वाला है मार्केट में, ये सिंपल प्राइस एक्शन, या तो अब जाएगा यहाँ या कोई ना डाउन कोई एक साइड जाएगा। मूवमेंट जाएगी, समझ रहे हो। जैसे जब ऐसा मामला हो ना गाइज, तो यहाँ पे साइडवेज स्ट्रेटेजी नहीं डाली जाती है, समझ में आया गाइज। यहाँ दूसरी स्ट्रेटजी डालते हैं ना सर, जो आपने समझ पहले रहे हो? बताई थी। नहीं, यहाँ पे स्ट्रेटेजी डालने का मतलब ऐसा दूसरी कोई नहीं, साइडवे के लिए जो साइडवेज मार्केट की जो सारी स्ट्रेटेजी है ना, तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई ये तो सिंपल सा एक प्राइस एक्शन बन रहा है। देखो एक रेंज में मार्केट चल रहा है, ये हो सकता है आगे भी रेंज में चले, बट हाई प्रोबेबिलिटी कि कोई भी साइड ब्रेकआउट तो ये देगा ही देगा, क्योंकि इसने सिंपल सी क्या चीज, आपको कभी साइडवेज मार्केट को देखना हो ना, तो 4 से 5 अटेम्प्ट देखो कि एक रेंज में इसने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार काम कर लिया है, 5-6 बार, तो हाई प्रोबेबिलिटी आगे बन जाती है कि कोई भी एक साइड में मार्केट अब निकलेगा। इतना देर तक मार्केट साइडवेज नहीं रह सकता एक छोटी सी रेंज में, समझ रहे हो। मार्केट भी क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, उसको भी चाल चाहिए, बायर एंड सेलर की यहाँ पे फाइट रहती है, तो कोई ना कोई एक को जीतना है कभी ना कभी, समझ रहे हो। तो मैक्सिमम टाइम दे दो साइडवेज को, बट आगे एक चीज याद रखो, कभी ऐसा सिनेरियो हो ना, तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटेजी के लिए रुको 1-2 दिन। अभी देखो यहाँ पे आप रुक गए होगे, तो आप हमको पता चला यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया नीचे की ओर,
तो जब ऐसा मामला होता है ना तो आपको मार्केट को भी साथ में देखना रहता है गाइस। मार्केट को तो देखना ही, देखोगे बिना देखे तो आंख बंद करके थोड़ी करेंगे हम कुछ। ऐसा कोई थोड़ी ये कोई जादू की छड़ी है, नहीं चलेगा इसी के ऊपर गाइस सब कुछ। ये प्राइस एक्शन वगैरह जो व्यू बनाएंगे ना साइडवेज भी इसी के ऊपर चलेगा। आपको बेस्ट जगह कहाँ पे मिलेगी पता है? जब भी मार्केट ऐसे कोई ब्रेकआउट देता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मार्केट ने ये ब्रेकआउट दे दिया, जब ये मार्केट ब्रेकआउट दे देता है ना, यहाँ आप कर सकते हो, डाल सकते हो आराम से साइडवेज की कोई भी। क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी होती है पता है आपको? एक प्राइस एक्शन की दूसरी चीज बताता हूँ। देखो, जब भी मार्केट कोई ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देके कोई मोमेंटम देता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द टाइम मार्केट यदि नीचे की ओर है तो क्या हो गया होगा? ओवर सोल्ड। यही चीज यदि ऊपर की ओर दे चुका है ये, तो यहाँ पे क्या हो गया होगा? मार्केट ओवर बॉट। तो हायर चांस है कि मार्केट 1-2 दिन के लिए पोज लेगा या घूमेगी थोड़ी सी, समझ रहे हो? तो इसने क्या किया? गैप डाउन कर दिया पर वापस घूम गई। देखो ये सिनेरियो आपको है ना 80% मिलेगा गाइस, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी इसकी, 80% ऑफ टाइम मिलेगा। देखो यहाँ पे भी क्या किया इसने, ये ब्रेकआउट किया, घूम गई, साइडवेज चली गई मार्केट, समझ रहे हो? मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक ऐसी चीज मिलती रहेगी। देखो कहीं ना कहीं मिलेगी आपको। यहाँ पे देखो एक बड़ी मूवमेंट आई मार्केट में, एक बड़ी गिरावट आई, ठीक है, बाउंस बैक आया, मार्केट क्या चली गई? साइडवेज चली गई, समझ रहे हो? ऐसा एक ब्रॉडर व्यू आपको थोड़ा सा रखना होगा। देखो सर ये थोड़ी मालूम रहता है कि गिरावट अभी जारी है कि खत्म होने वाली है? क्या? जैसे गिरावट हो रही है तो हमको ये थोड़ी पता चल पाता है ना कि अभी और गिरेगा कि अब यहाँ आके थम जाएगा? सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकाल पाएंगे? यूज करना है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है ना, क्यों नहीं निकाल पाएंगे? जैसे वो सर ये बड़ी स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस। ऑप्शंस के डेटा क्या होते हैं? सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओआई डेटा क्या होते हैं? वो सपोर्ट आई डेटा रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते यहाँ हैं। ओके। सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बने होंगे और उसी तरह से काम हुआ होगा यहाँ पे, देखना गाइस, ठीक है? तो यहाँ पे ओके। सिंपल थोड़ी बहुत चीजें हाथ में लेके चलो, बाकी स्ट्रेटेजी संभाल लेगी। स्ट्रेटेजी एक ऐसी चीज है जहाँ पे हम हैज है, भले हम नेकेड स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल कर रहे हैं ना गाइस, वो भी एक दूसरे में हैज है। ऐसा आपने कोई नेकेड डायरेक्शनल चीज नहीं ली, ये नॉन डायरेक्शनल है। समझो चीज को गहराई से समझो कि स्ट्रेंगल आप कर रहे हो तो सामने सामने बेच रहे हो, समझ रहे हो कि एक तरफ मार्केट कभी मूव होगा ना तो यहाँ पे लॉस होगा, तो ये आपको प्रॉफिट भी दे रहा होगा। वैसे सेम स्ट्रेंगल में आप क्या कर रहे हो? सी एंड पी दोनों को बाय स्ट्रेडल कर में रहे सेल बाय कर कर रहे रहे हो, सेल कर रहे हो ना सेल कर रहे सेल 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 कर रहे हैं। स्ट्रेडल, हाँ स्ट्रेडल में सेल। ओके। शॉर्ट स्ट्रेडल में। तो मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे भी दिया तो भी क्या होगा? आपका कॉल साइड लॉस में होगा, बट पुट साइड क्या दे रहा होगा आपको? प्रॉफिट भी तो दे रहा होगा, कंपनसेट कर रहा होगा ना आपको लॉस को, समझ रहे हो? इसके लिए उतना कोई वो बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है? तो हम इस वीक में करते हैं इसको गाइस। ये कौन सा है? 3 मार्च। 3 मार्च को है ना? यहाँ पे ऑप्शन सिमुलेटर में आ जाओ। यहाँ पे एक्सपायरी एंट्री पहले ले लेते 3 मार्च, 3 मार्च एंड 10 मार्च पे ऑफ चार्ट है, ठीक है ना? 10 मार्च पे ऑफ चार्ट है, यहाँ पे भी 10 मार्च पे ऑफ चार्ट है, ठीक है? और 3 मार्च को हम क्या करेंगे? 15:05 10 मिनट पे हम एंट्री ले लेंगे गाइस। स्ट्रेडल बनाना है, स्ट्रेडल बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखो फ्यूचर क्या चल रहा है? 16,450, ठीक है ना? तो 16,450 हमारे एट द दिन मनी। के एंड में क्या जी? सर दिन के एंड में एंट्री लेनी है। हाँ, दिन के एंड में ज्यादातर एंट्री दिन के एंड में लोगे ना तो सही रहेगा, या फिर ओपनिंग में। मार्केट जब ओपन होता है ना, आपका कोई व्यू के हिसाब से यदि मार्केट ओपन हो रही है ना,
कोई ऐसा व्यू हो ओके। कि आपने बनाया है कि भाई मार्केट यदि कल नॉर्मल ओपन हो ना तो मैं स्ट्रेडल में एंट्री ले लूंगा, क्योंकि मुझे एक साइन मिल रही है कहीं से भी, कुछ भी व्यू से साइन मिल रही है कि यदि मार्केट आज गैप अप गैप डाउन ना और नॉर्मल ओपन हुई ना तो मैं यहाँ स्ट्रेडल एंट्री ले सकता हूँ। समझ रहे हो? स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, आयरन फ्लाई, कुछ भी। दो ओके एंट्री की सबसे बेस्ट जगह होती है ओपनिंग मॉर्निंग में, ओपनिंग सेशन में, और एंड ऑफ द डे। ओके मैं जो सर सुबह ही करता हूँ मॉर्निंग में, जैसे मार्केट खुलती है ना तो हाँ दोनों बाय कर लेता हूँ। जिस तरफ मार्केट 100 पॉइंट मूव करती है, 150 पॉइंट पता लग जाता है, सब चेक कर लेता हूँ मार्केट कहाँ जाएगी। फिर मैं एक एग्जिट मार देता हूँ, एक होल्ड छोड़ देता हूँ, दूसरे से प्रॉफिट निकाल के फिर एग्जिट हो जाता ठीक है, हूँ। ऐसे करता हूँ सर। ओके हेलो कोई बात नहीं। चलो अभी यहाँ पे आ जाओ। हेलो 16450 गाइस, म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाए, म्यूट हो जाए गाइस। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए स्ट्रेडल पे, ठीक है ना? हम जो भी करते होंगे ना, आपके जो भी ट्रेड है अभी माइंड से निकाल दीजिए गाइस थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे आप फोकस करिए। इसको मैं सेल कर रहा हूँ एक लॉट पे 16450 को, सामने 16450 के पुट को भी सेल कर रहा हूँ एक लॉट। ठीक है, ये हमारा हो गया नेकेड स्ट्रेडल। क्लियर? एक एक लॉट में, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे गाइस। देखो ये 3 मार्च हमको क्या 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 झेलना है। देखो यहाँ से मार्केट लुढ़की है और वापस इसके भी ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है एक्सपायरी, ठीक है। और ये निफ्टी है ना गाइस, निफ्टी की ये मूवमेंट कितनी है, अच्छी खासी है। ये 5% की मूवमेंट है। देखो गाइस 5% की मूवमेंट, 800 पॉइंट की मूवमेंट है ये, बहुत ही होती है मूवमेंट, ठीक है। हम हमारे रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। मार्केट को बैक टेस्टिंग के टाइम हम नहीं दे सकते कि भाई क्या किया है इसने, क्या हमको पता नहीं है। देखो यहाँ पे रेंज हमको कितनी मिल रही है, 15,900 से 17,000, अरे मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट है ना, ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रेंज मिल रही है, ठीक है। हाँ जी। तो हम सर यहाँ 1100 पॉइंट। हाँ 1100 पॉइंट की आगे बढ़ते हैं। देखो 30 मिनट डायरेक्ट दूसरे दिन, देखो दूसरे दिन यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, ठीक है। बट गैप डाउन हुआ है फिर भी प्रॉफिट है आपको। तो स्ट्रेंगल का रूल क्या है एडजस्टमेंट का, कि भाई जब तक आपको यहाँ पे लॉस ना हो ना गाइस, तब तक आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो अनडिफाइंड लॉस है ना, तो बिगिनिंग में आपको कभी भी ऐसे अनडिफाइंड लॉस लेके ओवरनाइट नहीं जाना गाइस, कभी भी नहीं। क्या ओवरनाइट नहीं जाना है। ये मैंने आपको एक चीज बताई है ना, इसको फॉलो करनी है गाइस। ये आपको पता नहीं है क्या चीज है, ओवरनाइट कभी भी ये अनडिफाइंड लॉस लेके नहीं जाना है। स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल में, दोनों में आपको क्या करना है, बहुत दूर के ये निफ्टी है ना, तो दूर के मतलब 5 रुपये 7 रुपये वाले जो भी प्राइस होंगे ना, 5 से 10 रुपये के बीच में लेना है दूर का वो बाय, ओटीएम एकदम। वो बाय कर लो उसको, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो हम कर लेते, करके आगे बढ़ते, तो आपके माइंड में है ना गलत वो ना हो। देखो यहाँ पे आ जाओ, 0-0 हो गया ना, इसी चीज पे इसी टाइम पे हमको क्या करना है। मान लो मैंने ये 9 रुपये वाला है, दूर का है ना ये, इसको क्या कर लूंगा, डबल में बाई कर लूंगा 2 लॉट, इसको 2 लॉट बाई कर लूंगा पुट को। एंड देन कितना प्राइस वाला बाई किया था मैंने, 9 रुपये के आसपास का बाई किया था। तो यहाँ पे भी ये 8-9 रुपये वाला डबल में बाई कर लूंगा। सर हाथों हाथ बाय करना है या थोड़े दिनों बाद? हाथों हाथ बाई करना है। देखो इससे क्या हुआ पता है, आपका ये अनडिफाइंड लॉस अब अनडिफाइंड ना रहा, भले ये साइज बड़ी है, एक लॉट पे 59 लाख, समझ रहे हो गाइस, बट ये क्या है पता है, इंश्योरेंस है आपका गाइस। कभी मार्केट में सर्किट लग जाएगी ना, तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत। एक लॉट पे 3-3 लाख भी लॉस आता है, कितना, सब। 3 लाख सर। हाँ वैसे मार्जिन ही हम 1,20,000 का दे रहे हैं, समझ रहे हो, 1,20,000 का दे रहे हैं ना एक लॉट को सेल करने के लिए। तो ये आपका क्या होगा पता है, ये आपका
85% में कट जाएगा। जब मार्केट में सर्किट लगेगी ना तो मार्केट में ऑर्डर कटेगा भी नहीं और आपका ब्रोकर परेशान कर देगा आपको कि भाई पैसा भरो। समझ रहे हो? तो ये है ना इंश्योरेंस है, ये लेके जाना है ये दोनों साइड में। देखो फिर भी आपके पास थोड़ी सी रेंज कम हुई होगी। आप यहाँ पे रेंज देखेंगे हम, बहुत माइनर फर्क पड़ेगा, उतना कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। देखो 15,900 थी तो 15,948 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 16,959 हो गया। बट अभी भी 1000 पॉइंट की रेंज हमारे हाथ में है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता ये बाइंग से। समझ रहे हो? इससे दो फायदे हो गए, एक तो आपका इंश्योरेंस हो गया, ये अनडिफाइंड लॉस अब क्या हो गया, डिफाइंड लॉस हो गया। दूसरी चीज ये होगी आपका मार्जिन भी रिलीज हो जाएगा गाइस। ये स्ट्रेटेजी एक लॉट में आपको 1.5 लाख में पड़ती होगी स्ट्रेडल, तो ये अब आपको है ना 65 के 70,000 में आप कर पाओगे। ये एक और फायदा हो जाएगा, आप कम कैपिटल यूज कर पाओगे। समझ रहे हो? तो आपके पास एडजस्टमेंट के लिए कैपिटल बचेगा। क्लियर? सर इसके लिए तो पहले बाइंग करना पड़ेगा ना सर? हाँ, इसके लिए पहले बाइंग करना पड़ेगा, ये बात भी सही है। अदरवाइज आपके पास 1.5-2 लाख रुपया है ना, तो पहले कर दीजिए, फिर बाइंग कर दीजिए, रिलीज हो जाएगा आपका मार्जिन। ठीक है? सर एकजुट करके क्या हम ऑर्डर डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हो, बास्केट ऑर्डर बना के डाल सकते हो। चलो एक दिन आगे बढ़ चुके, 4 मार्च गैप डाउन हुई, लॉस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ो। देखो 1000 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, गैप डाउन हुआ है 4 मार्च को। क्या हुआ है देखो, ये 4 मार्च को गैप डाउन हुआ है, नीचे जा रही है मार्केट। ठीक है, हमारे पुट साइड की टेस्टिंग कर रही है, फिर भी हमने हायर रेट बेचे हुए है ना, कॉल एंड पुट एट द मनी के बेचे हुए ना, इसके लिए हमको थीटा वैल्यू भर भर के मिल रही है। देखो यहाँ पे ये अभी और नीचे गया 10-25 को। ठीक है, अब ये और नीचे जा रहा है, अब ये थोड़ा सा ऊपर आई, अब यहाँ पे और ऊपर आई। ठीक है, यहाँ पे देखो 2000 क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपको, 3000 प्रॉफिट हो रहा है। ये ऊपर आ गई 12:55 पे मार्केट ने बाउंस लिया है। हाँ देखो यहाँ पे ऊपर ही जा रही सर है। यहाँ पे तो मैं बुक ही कर लूंगा सर। हाँ यहाँ पे यहाँ पे आप, तो मैं बुक ही नहीं कर देखो लेंगे यहाँ सर। पे आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट है आपका? ना है सर। सर 65 से डेढ़ 70,000 लाख का होगा। है। आप हेज मार दोगे तो आपका ये 70,000 का हो जाएगा, तो 70,000 का 4% कितना होता है? 7 चौक 34, 28, 7 चौके 28। 7 चौक 28, तो ये आपका 4% प्रॉफिट एक ही दिन में बन गया। क्या हो गया? 1 डे में बन गया। यदि आप चाहो इसको बुक कर सकते हो गाइस, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं इसमें। समझ रहे हो? कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज कि जब भी आप स्ट्रेंगल करते हो ना, सॉरी स्ट्रेडल, तो यहाँ पे प्रॉफिट हाई है, ये चीज याद रखना गाइस, प्रॉफिट हाई है। समझ रहे हो? तो आप ट्राई कर सकते हो ज्यादा लेने की, बट बिगिनिंग में यदि आप 4% रेशियो रखोगे ना, मुझे मेरी स्ट्रेटेजी पे मेरे, आप मानोगे नहीं, ये क्या है, आपने 4% प्रॉफिट ले लिया, आप ब्रेक इवन 2% रखो। 2% ब्रेक इवन मतलब, इस स्ट्रेटेजी जो है ना, हेज के अकाउंट से मत गिनो गाइस। प्रॉपर मार्जिन कितना लग रहा है? 1.5 लाख लग रहा है ना, आप 1.5 लाख ही गिनो इसको। ये तो हमने हमारे मुताबिक बना के हमने क्या किया है, छल कपट किया है इसको, ऐसा बोलेंगे ना सिंपल हाँ जी, लैंग्वेज, हाँ जी। कि हमने चोरी की है मार्जिन की। समझ रहे हो? हम्म। बट माइंड में वो निकाल दीजिए, प्रॉपर मार्जिन कितना लग रहा है, 1.5 लाख लग रहा है ना, तो 1.5 लाख का 6% कितना हुआ, 15 चौक ना 60, 6,000 हुआ ना, तो 6,000 की इसमें आशा रखिए। समझ रहे हो? और 2% इसमें, 2 to 3% ड्रॉ डाउन रखिए। मतलब कि यदि आपको लॉस लेना है ना कभी स्ट्रेटेजी में, तो आपको 4,000 से ऊपर नहीं लेना, 4,4500। समझ रहे हो?
इस रेशियो से चलोगे ना तो बहुत बढ़िया होगा। देखो ना गाइस, इसमें इसमें ही देखने को मिल जाएगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमको एडजस्टमेंट तो करनी होगी। अभी ये 3000 है ना, चाहो तो बुक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बट हम वेब टेस्टिंग कर रहे हैं, हम पूरा देखेंगे, ठीक है, पूरी साइकोलॉजी देखेंगे इसकी। देखो अब ये थोड़ा नीचे आ रहा है 1 बजे के बाद, ठीक है, अब ये नीचे आया, अब ये और नीचे आया। कौन सा दिन है ये? 14:55 हो गया। अब लास्ट एंड तक हम इसको देखेंगे। देखो ये 15:10 लेके जाता हूँ हमारा टाइम, ये हमारा फाइनल रिव्यू है। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा दिन हमने मार्केट में यहाँ पे हमारी चीज हमने बनाई हुई थी स्ट्रेडल, अब ये शिफ्ट होके पुट साइड में चला गया है थोड़ा, ठीक है, बट हमको लॉस नहीं दे रहा है यहाँ पे। बट ये टाइम देखो कौन सा टाइम है, अब जो हम देख रहे हैं ना, ये क्या है, एंड ऑफ द डे है। ये कौन सा टाइम है अभी? 3:10। अब इसको हमको क्या करना है, ओवरनाइट कैरी करके जाना है, समझ रहे हो? तो आप अब इसको देखोगे ना, ये ओवरनाइट कैरी करके लेके जाने के लिए लायक है? आप बताइए। नहीं सर, मेरे को तो नहीं लगता। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो डेल्टा भी इसके बढ़ गया है, ठीक है, डेल्टा पे इसकी इतनी ज्यादा वो नहीं है, उतना देखने की जरूरत नहीं है। बट जब एंड ऑफ द डे लेके जाते हो ना, तो मैक्सिमम ट्राई करो कि वापस ट्रेडल बना के लेके जाओ। तो यदि इसको वापस ट्रेडल बनाना हो हमको, तो क्या करना होगा हमको, इस पहले इसको सरेंडर करना पड़ेगा। हाँ, इसको पूरा सरेंडर करना होगा। और मार्केट अभी कहाँ है? 16,250। तो 16,250 पे हमको वापस ट्रेडल बनाना होगा। तो ये जो प्रॉफिट दिख रहा है, ये प्रॉफिट बुक हो जाएगा हाँ, हमारा? ये प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस चीज को बुक करता हूँ। 270 वाला कितने में हो गया? 144 45 पोजीशन, ये हमने बुक कर लिया। 280,354 254 45, ये हम स्ट्रेडल से निकल गए। अभी हमको वापस कहाँ पे स्ट्रेडल बनाना है? 16,250 पे। तो गेट ऑप्शन चेंज यहाँ से इस टाइमिंग में, और 16,250 था ना गाइस, 16,250, ठीक है। यहाँ पे वापस में एक लॉट सेल 16,250 पे, यहाँ पे एक लॉट सेल। देखो ये हो गया वापस। अब इसको ओवरनाइट कैरी करने लायक बन गया। हो गया कि नहीं गाइस? दिख रहा है? यहाँ पे देखो डेल्टा, देखो कर लिया हमने न्यूट्रल, ठीक है ना। ओके। यहाँ पे देखो हमने सेंट्रल ला दिया। अब ये आए, अब हम बढ़ेंगे आगे, 4 मार्च से जाएंगे 5 मार्च में, ठीक है। चलो ये एंड ऑफ द डे हो गया थोड़ा सा, और अब ये 5 मार्च आ गई, ये 7 मार्च आ गई, मतलब ये फ्राइडे है, ठीक है ना। अब देखो फ्राइडे में बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट के पास आ गई मार्केट, देख रहे हो। अभी हम यहाँ पे निफ्टी में देखते हैं। देखो यहाँ पे फ्राइडे में क्या हुआ, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, दिख रहा है कितना पॉइंट का गैप डाउन है। ये देखो ऑलमोस्ट 2.20%, बहुत बड़ा होता है निफ्टी में गाइस। 355 पॉइंट लूट जाते हैं, इतने में खत्म हो जाते हैं, समझ रहे हो। इस गैप डाउन में ट्रेड उल्टा पड़ा तो क्या होता है, खत्म हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे देखो आपका स्ट्रेडल आपको बचा रहा है, फिर भी एकदम हमारे फेल होने के कगार पे है ये, समझ रहे हो गाइस। पर फिर भी हमको क्या कर रहा है, बचा रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे आपके हिसाब से, अभी इसमें क्या करना चाहिए, किसी को आइडिया आ रही है? इसमें मतलब सी में प्रॉफिट एडजस्ट करना पड़ेगा सर। हाँ नहीं, प्रॉफिट बुक करके और जहाँ एडजस्टमेंट पर सर, है ठीक है एडजस्टमेंट चलो करेंगे। छोड़ दो, मैं ही बता देता हूँ। देखो टीएम इसमें पे है ना, एडजस्टमेंट। अभी एडजस्टमेंट हमको करने की हमारे पास, वेट करने की हमारे पास सुविधा है इसमें। मैंने आपको बोला था, क्या बताया था, कि जब स्ट्रेंगल करते हैं ना, स्ट्रेंगल
तो आपको डेल्टा को कभी भी नहीं छोड़ना है विदाउट न्यूट्रल, बहुत ज्यादा खराब नहीं होने देना है डेल्टा को। बट स्ट्रेंगल में आपके पास है ना एक छूट है, क्या छूट है पता है, कि जब तक आपको यहाँ पे साइजेबल लॉस ना हो ना गाइस, ये 500 रुपया मतलब आप अभी 3000 प्रॉफिट में थे एक दिन में, कितने, और आपने देखा कि मार्केट, ये स्ट्रेडल है ना? हाँ स्ट्रेडल है, स्ट्रेडल आप की बात कर स्ट्रेडल रहा की हूँ बात कर रहे हैं, ये मैं। कंफ्यूजन हो गया सर, दोबारा से रिपीट कीजिए प्लीज। आप आराम से सुन लीजिए मुझे पहले ना, सुनिए परफेक्टली सुनिए। मैं स्ट्रेडल की स्ट्रेंगल की क्यों बात की, क्योंकि जब हम स्ट्रेंगल करते हैं तब हम डेल्टा देखते हैं और डेल्टा को हम छोड़ते नहीं है। यहाँ पे आपके पास एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे लीवरेज नहीं है, समझ में आ रहा है कि आप छूट छाट नहीं है, यहाँ पे बहुत टाइट रूल है स्ट्रेंगल में। बट उसी चीज से आप बाहर जब स्ट्रेडल डालोगे, हम अभी ये स्ट्रेडल में काम कर रहे हैं, तो स्ट्रेडल में आपको मैंने पहले एक चीज बताई थी कि इसके एडजस्टमेंट आपको पीएनएल देख के करना है। क्या देख के करना है? पीएनएल देख के। तो इसकी एक साइकोलॉजी समझो गाइस, कभी भी मार्केट में स्ट्रेटेजी की साइकोलॉजी समझो। यहाँ पे हम क्या करके पैसा कमाएंगे? सेलिंग करके। क्या करके? ऑप्शन को सेल कर रहे हैं ना गाइस। सेलिंग। हाँ जी, तो सेलिंग यहाँ करके। पे हम पैसा किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कमा रहे हैं? थीटा के। हमको क्या चाहिए? टाइम डीके चाहिए। अब ये टाइम डीके कब होता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट टाइम डीके? साइडवेज। ओवरनाइट होता है। ओवरनाइट सर। अब हमने ओवरनाइट क्या किया है? पास कर लिया है। उसका मतलब अब हम ओपनिंग कर चुके हैं, समझ रहे हो? यदि यहाँ पे ओवरनाइट में यहाँ पे हमको भारी भरकम लॉस होता है ना गाइस, तो हमको ये मॉर्निंग में ओपनिंग में ही एडजस्टमेंट टू बी मस्ट हो जाता है, फर्जियात में आ जाता है, ये समझ रहे हो, करनी पड़ती। बट हमने एक बहुत बड़ा 355 पॉइंट का गैप डाउन निफ्टी में, बहुत बड़ा होता है गाइस, ये झेल लिया हमारी स्ट्रेटेजी ने, समझ रहे हो? तो एक बेसिक चीज भी जान लो कि कभी मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन होता है ना, तो इसका कभी भी मान लो बहुत खराब चीज हो रही है ना, तो थोड़ा सा फॉलो थ्रू आएगा, बट बाउंस बैक जरूर आएगा। आता है कि नहीं आता है? आता है। तो आता है ऑप्शन, सर। तो ये चीज एक चीज हो गई। दूसरी चीज, एक और चीज होती है कि जब भी ये जो गैप डाउन होने वाला था वो तो हो चुका, तो मतलब जो ऑप्शन खराब होने वाला था ना आपका, वो हो चुका है ऑलरेडी, समझ रहे हो? अब दिन के दरमियान आपके सामने, आंखों के सामने मार्केट क्या होगी? चल रही होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने जा रहा हूँ? ये गैप डाउन जो होना था ओवरनाइट, जो आपके बस में नहीं है, वो हो चुका। जो उसने जो ऑप्शन को आपको खराब करना था, आपको जो भी लॉस देना था या प्रॉफिट देना था, वो दे चुका, हो गया। उसने हमारा 3000 लॉस ले लिया, 522 हमको लॉस में आ गए अब, समझ रहे हो? और दिन अभी चालू हुआ है, तो कभी भी आप इतने से लॉस में इसको एडजस्टमेंट नहीं करनी गाइस, समझ रहे हो? टाइम दो थोड़ा सा, मार्केट ऐसे मतलब गोली नहीं हो जाएगा। वो होगा तो गाइस बहुत रेयर होता है ना ऐसा, समझ रहे हो? और होगा तो भी आपके आंखों के सामने होगा। और जब भी दिन के दरमियान ऑप्शंस मूव करता है ना, तो उसकी उतनी चाल नहीं रहती जितनी ओवरनाइट में उसके चेंजेस होते हैं, समझ रहे हो? गैप डाउन गैप अप में जो ऑप्शंस खराब होने थे ना, वो हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? एडजस्टमेंट अभी नहीं करनी है, मॉर्निंग में देखना है, देखते हैं हम कितना साइज का लॉस हमको दे रही है, समझ रहे हो? देखो आगे बढ़ते हैं, और नीचे गई है, और आगे बढ़ते हैं, देखो और वहीं पे थोड़ी सी रुकी, हमारा कोई इतना दिक्कत नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत है, देखो 2600 का लॉस हो गया 10:40 पे, समझ रहे हो? देखो चार्ट देखो, 10:40 पे, तो मतलब ये एक कैंडल मतलब पूरी नीचे आई, ये भी मतलब अभी बॉटम है। देखो यदि हमको थोड़ा सा 5 मिनट भी आगे बढ़ जाएंगे ना, तो ये निकल जाएगा। ये देखो 5-10 मिनट ये निकल जाएगा, ठीक है। अभी आपको याद हो तो मैंने बताया था कि आपको ड्रॉ डाउन कितना लेना है इस स्ट्रेटेजी में, 3 से 4% का। तो अभी मतलब आप उसके 50% पे भी नहीं हो, समझ रहे हो? बिगिनिंग में
इस चीज को आपको डर लग रहा होता है ना, जब समझ रहे हो बिगिनिंग में जब डर लगता है ना, तो बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए इसमें, सीधा जाके एडजस्टमेंट कर लीजिए। आपको एडजस्टमेंट करना होगा तो क्या करना होगा, इस ट्राइंगल को सीधा यहाँ जाके शिफ्ट कर लेना होगा। समझ में आएगा इस क्या करना होगा आपको? सरेंडर होके फिर से नई पोजीशन बनाना है। हाँ, सरेंडर होके नई पोजीशन बनानी है। ठीक है, तो आपको यदि सरेंडर होना है इसमें, तो एक चीज ये करनी होगी कि यहाँ से आपको नीचे की ओर जाना होगा। अभी इसी को चलने दीजिए ना, अभी पोजीशन हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब वैसे रूल के हिसाब से, मेरे रूल के हिसाब से ये अभी एडजस्टमेंट नहीं होगी। हाँ, जब अभी तक आप अपना आपको- समझाएं। जब तक आपको आपके ड्रॉ डाउन के 80% तक लॉस नहीं ले जाता ना, तब तक आपको यहाँ पे छेड़नी नहीं है स्टैंडर्ड को, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ है ना, प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है। जब भी मार्केट घूमेगा ना गाइस, ये बहुत प्रॉफिट देगा आपको। तो कोई चीज पाने के लिए मार्केट में थोड़ा सा रिस्क होता है। क्या होता है? आपको रिस्क लेना पड़ता है। अब यहाँ पे हम रिस्क ले रहे हैं, समझ रहे हो क्या ले रहे? यदि हम इस लॉस के मामले में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे ना, तो हम एक टाइप का रिस्क ले रहे, पर सोचा समझा रिस्क ले रहे, अंधाधुंध रिस्क नहीं ले रहे। रिस्क के पीछे हमारे पास एक सेफ्टी भी है। क्या है? हमारा ड्रॉ डाउन। हमारा ड्रॉ डाउन कितने का है? 3 to 4%। 4%। समझ रहे हो? और 3 to 4% कितना होता है? मतलब 4,500 रुपए। 50 लाख का 4,500 रुपए। अरे 3 to 4% नहीं सही गाइस, 4% तो हम प्रॉफिट ले रहे हैं। प्रॉफिट लेते हैं 4%। 3% 3%। मतलब 15 या 45, 4.5। 4,500 और इसका 80% कितना हुआ? 8 चौक 3200, 3200 के ऊपर हुआ कुछ। 900 रुपए कम कर लें। हाँ, 900 रुपए कम कर लें। ठीक है, सर 3500 मान लीजिए, हाँ 35 मान, राउंड फिगर 3500। 35,000 आपका, आपको स्क्रीन पे दिखता हो ना, तो सोचिए इसको एडजस्ट करने का। ठीक है, 3500। हाँ 3,500 लॉस। तो आपको दो चॉइस रहती है यहाँ पे। देखो पूरी गहराई समझो, मैं जो भी बताने जा रहा हूँ ना पूरी गहराई से समझो। मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताया जो मेरा है गाइस, समझ लो। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, कोई नहीं बताएगा, समझ लो। ये मैंने सेट किया हुआ है मेरे रूल के हिसाब से कि मैं ड्रॉ डाउन 3% से 3.5% तक लेके जाता हूँ, समझ लो। तो यहाँ पे मेरे पास जब ड्रॉ डाउन, चलो मान लो यहाँ पे दिख गया आपको, फिर यहाँ पे दो चॉइस है, पहली चॉइस दूसरी चॉइस। पहली चॉइस एग्जिट, दूसरी चॉइस एडजस्टमेंट। अब ये दोनों किससे डिसाइड होगा पता है? लाइव मार्केट से। लाइव मार्केट से कि मुझे आगे क्या करना है। तो ये कैसे डिसाइड होगा लाइव मार्केट में? एक दो आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे मैंने ये स्ट्रेंगल बनाया है और मार्केट में मेरी अगेंस्ट चली गई है कि मेरे ये ब्रेक इवन पॉइंट के पास आ गई और मेरे ड्रॉ डाउन ले रही है कि 3,500 ये लॉस मुझे स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। और मैंने देखा कि मार्केट में मेरा एक सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। क्या कर जाऊंगा? इसको लंबा नहीं रखूंगा, फोकट का मैं इसमें ब्रोकरेज नहीं दूंगा और मेरे एडजस्टमेंट की मेरी स्ट्रेंथ नहीं घुमाऊंगा। पहली चॉइस में एग्जिट मार जाऊंगा, यहाँ से वापस यहाँ पे स्ट्रेंगल डाल दूंगा। इसको एग्जिट मार के इसी जगह पे मैं क्या कर दूंगा, वापस इसको यहाँ पे स्ट्रेंगल डाल दूंगा, बट मैं इसको पूरा ऑब्जर्व करूंगा, एंड ऑफ द डे तक लेके जाऊंगा, मैं बीच में नहीं डालूंगा। समझ लो इसमें क्या करना होगा, यदि हम इसमें यहाँ पे एग्जिट करें तो हमको इसी मूवमेंट पे क्या करना होगा, इसको वापस एडजस्टमेंट के लिए वापस डाल देना होगा। समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूँ आपको? कुछ पल्ले पड़ रही है कि ऊपर से जा रहा है? सर अभी तो चलने दीजिए। चलने देना। तो ये हाँ। लॉजिक है, ठीक है, ये लॉजिक है कि ऐसे आप इसको बिहेवियर देख सकते हो। यदि इसी जगह पे 35,000 लॉस पे यदि मार्केट एक सपोर्ट लेके ऊपर की ओर बाउंस बैक दे रहा होता है ना, तो
तो मैं इसको एडजस्टमेंट नहीं करते, दूसरा मैं यहाँ पे है ना रुक जाता थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे यदि सपोर्ट ले रहा है और मेरा लॉस ये दिखा रहा है ना, मैं दूसरी चॉइस लेता, एडजस्टमेंट कर लेता यहाँ पे। क्लियर? तो ये लाइव मार्केट का एक आपको एग्जांपल देखिए, ऐसे देखे जाती है स्ट्रेटेजी में, आपको लाइव मार्केट में ऐसे देखना चाहिए। क्लियर? चलिए अब रेजिस्टेंस मस्ट होता है ना। हाँ, तो थोड़ा अभी इसको मैं एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, ठीक है, अभी बढ़ने देते आगे थोड़ा। देखो थोड़ा सा ऊपर आया, हमको पूरी टाइम वैल्यू मिल रही है उसकी, ठीक है। अभी और थोड़ा सा ऊपर आया, हम प्रॉफिट में ही आ गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़े से, और आगे बढ़ते हैं। वापस नीचे जा रही है मार्केट, ठीक है, वापस जा रही है। देखो अब यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करनी ही होगी, समझ में आया? ये हम बैक टेस्टिंग के मामले में बता रहा हूँ। यदि लाइव मार्केट में देख रहा होता तो मैं अलग सोचता, अभी मेरे पास लाइव मार्केट देखने के लिए कुछ भी नहीं है, ये तो हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो हमको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, हमारे एडजस्टमेंट करने हैं हमें गाइस। हमको हमारे पास ब्रेक इवन भी तो दिख रहा है ना अपने को। हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट दिख रहा है ना, ठीक है। आपके पास दो चॉइस है, ये आप आपके ड्रॉ डाउन लेके चले जाइए एग्जिट होके, ठीक है। दूसरी बार जब करोगे, एक महीने में कितने वीक होते हैं? 4 वीक होते हैं। आपके 2 ड्रॉ डाउन में आपने एग्जिट किए हुए हैं, ठीक है, और 2 में आपने फुल प्रॉफिट लिया हुआ है, तो ऑल ओवर आपको महीने में इस स्ट्रेटेजी 2% दे रही है, देगी कि नहीं देगी? 1% यहाँ से निकालो, 1% यहाँ से निकालो, 2% देगी। हाँ सर, बैंक ब्याज से ऊपर है। हाँ, तो मतलब ये यदि आपको एक स्ट्रेटेजी इतना दे रही है, समझ रहे हो, 2%, मेरे लिए तो इनफ है गाइज। ये छोटी अमाउंट आपको लग रही होगी, बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये रेगुलर लेने की कोशिश करोगे ना, और एक महीना ऐसा आ गया ना कि चारों में आपने 4% ले लिया, कितना होगा ये? 16% हो जाएगा सीधा। और ऐसे वीक आते हैं, समझ रहे हो, ऐसे मंथ आते हैं। छोटा छोटा सोचिए गाइज। यहाँ पे मेरा चॉइस होगी पहली एग्जिट की, ठीक है। यदि एग्जिट नहीं करना है तो हमको क्या करना होगा, इसको एडजस्टमेंट करना होगा। चलो एडजस्टमेंट करेंगे। कहाँ गया भाई हमारा स्ट्रेंगल? इसको निकालना होगा, किस को, 238 को 66 में, 66 में मॉडिफाई, 249 को 559 में मॉडिफाई, 559 में मॉडिफाई, ठीक है। ये हमने 3000 कितने का लॉस लिया? 3400 का कुछ लॉस ले लिया, ठीक है ना। हाँ, 3400 का लॉस ले लिया। अब हमारे पास कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? 15,750। इसके ऊपर जाके हमको स्ट्रेडल बनाना है, 17,550। चलो भाई 17,500 नहीं, इतना तो नहीं होगा सर 15,700 है ना सर? हाँ 15,700 750। हाँ ये रहा। इसको सेल करेंगे एक लॉट, 15,750 को एक लॉट यहाँ पे वापस सेल करेंगे, वापस हमारा स्ट्रेडल बन गया होगा। देखो हो गया क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे, चलाएंगे आराम से। अब ये हमने 14 बज के, ये देखो 2,500 लॉस में है, बट हमारा स्ट्रेडल एक्चुअल में क्लियर था। एक थोड़ी सी गलती हो गई गाइस हमसे, हमने कौन से टाइमिंग पे इसको एडजस्ट किया था? कुछ एकदम कट्टो कट टाइम पे किया था ना। सर एडजस्ट किसी भी टाइम पे कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली में थोड़ा सा गलती हो गया। मतलब सर दिन के बीच में जैसे कभी भी दिन का एडजस्ट? एंड आ रहा हो ना, देखो हाँ हमने यहाँ पे एडजस्ट किया था शायद, यहाँ पे 00 दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, यही टाइम था, 14:25, यही टाइम था ना। अभी 14:25 का मतलब क्या होता है? कितना टाइम हुआ ये? 2:30 बज गया ना। अब हमको आधा घंटा निकलना है मार्केट में। अब इस टाइम पे हमको 3,500 लॉस है, तो आधे घंटे में यदि एक 100 पॉइंट की भी कैंडल बन जाएगी ना, तो गैस 500 रुपीज ज्यादा लॉस होंगे, और ज्यादा लॉस नहीं होने वाला है। समझ रहे हो? आप लाइव मार्केट देख रहे होंगे और एक्सपीरियंस होगा ना थोड़ा, तो आप
इस टाइम पे कभी एडजस्टमेंट ना करो, ये कोई एडजस्टमेंट का बेहतर टाइम नहीं है। बेहतर टाइम 3 बजे के बाद, 3 एंड ऑफ द डे फिर आ गया। मैंने आपको बताया था ना कि मॉर्निंग ओपनिंग एंड एंड ऑफ द डे, ये 2 सेशन ही अच्छे रहते हैं एडजस्टमेंट के, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम। पोजिशनल की बात कर रहा हूँ मैं, पोजिशनल जब आप करोगे, ठीक है ना। तो ये हमारा वीकली ट्रेड है, तो हम अभी इतने टाइम में एडजस्ट कर लिए इसको, ये थोड़ी गलती हो गई हमसे, समझ रहे हो। इसको एडजस्टमेंट नहीं करना था, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलने दो। इसको एडजस्ट कर लिया है तो कर लिया है, ठीक है। अब ये देखो ऊपर आ गया है, अब हम थोड़ा सा दूर जाके कर सकते थे, बट अभी हमको क्या करना होगा पता है, ये 2500 का लॉस भी यहाँ से बुक करके हमको यहाँ पे आना होगा गाइस। ये अभी एंड ऑफ द डे है, इसके लिए ये नहीं करना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे में आपको क्या करनी होगी, वापस एडजस्टमेंट करनी पड़ जाएगी आधे घंटे में वापस फिर, समझ रहे हो। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रॉफिट ही बुक कर रहे हैं, समझ रहे हो। क्यों पूछो, क्योंकि हमने पहले 3,500 का क्या किया था, लॉस था ना, अब ये 2,500 का हो गया, समझो, समझ में आ रहा है। देखो ये स्ट्रेंगल में हम प्रॉफिट बुक करने जा रहे हैं, देखो ये 3,000 इसमें प्रॉफिट है, 3,500 और 1,800 लॉस है इसमें, तो प्रॉफिट है ना इसमें ऑलमोस्ट। चलो ये 255 का 29 क्या है 291, थोड़ी स्पीड करते हैं अभी, ठीक है। 291 मॉडिफाई पोजीशन, 242 का 171 मॉडिफाई, क्लियर। अब हमको वापस ट्रायंगल बनाना होगा, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे, 15,850 पे, 15,850 पे, पहले 750 था, 100 पॉइंट का डिफरेंस हो गया गाइस मार्केट में इतने टाइम में। 15,850 15,850 पे वापस ट्रायंगल बनाओ, एक लॉट सेल, एक लॉट सेल, ओके। अब यहाँ पे सही आ गया होगा, ओके। चलो अब हम जाएंगे वापस दूसरे दिन, अब ये आ गए 8 मार्च को। देखो 8 मार्च को हमारा लॉस 2,500 में से 1,800 हो गया, क्यों, मार्केट ने नॉर्मल ओपनिंग दी। देखो ट्रायंगल के सेंटर में ही है, सेंटर पॉइंट में ही है ओपन हुए हैं 8 मार्च को। देखते हैं 8 मार्च कहाँ पर है, 7 मार्च एंड 8 मार्च, ये रही देखो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको, चलो चलने दो। गेट ऑप्शन चेन कहाँ हो गई, आगे बढ़ते। देखो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, हम प्रॉफिट में ऊपर नीचे मार्केट हो रही है, हम नॉर्मल प्रॉफिट में आ रहे हैं, मतलब लॉस से रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। ये नीचे जा रही है, ठीक है। अब ये ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, ये वापस ऊपर आ गई, तो हम 200 रुपये अब लॉस में रहे। 3,000 3,500 का लॉस लिया था हमने, समझ रहे हो। अब ये देखो ऊपर चली गई 14:55, ये पूरा ऊपर चली गई है, ठीक है। कोई बात नहीं, जाने दो, हमारे ब्रेक ड्रॉ डाउन के आसपास कुछ आने दो। अरे ये क्या हो गया, दूसरा दिन आ गया क्या, 9 मार्च, 9 तारीख लगता है सर। इतना कहाँ भाग गया भाई, 15:25। यहाँ पे तो हमको क्या करनी होगी, एडजस्टमेंट करनी होगी गाइस वापस। पूछो क्यों, अब नहीं पूछना है, ये एंड ऑफ द डे है गाइस, हम ऐसा ट्रायंगल छोड़ के नहीं जाएंगे स्ट्रेडल में, एटीएम को ही छोड़ के जाएंगे, समझ रहे हो, दूसरे दिन के लिए। तो यहाँ पे आ जाओ वापस, और इसमें जो भी हो रहा है उसको बुक करो। यहाँ पे देखो 232 को 265 मॉडिफाई पोजीशन, 211 को 122 ये मैंने बुक कर लिया। और अब हमको कहाँ पे डालना होगा इसको, एग्जैक्टली 16,000 पे, ठीक है। गेट ऑप्शन चेन 8 मार्च एंड ऑफ द डे की, और यहाँ पे हम 16,000 पे वापस ट्रेडल बनाएंगे, 16,000 पे वापस ट्रेडल बनाएंगे, एक क्वांटिटी सेल
16,000 पे एक क्वांटिटी, यहाँ पे भी सेल। ठीक है, और एक चीज और याद रखिए, ये दिन कौन सा है, अब 8 मार्च, और यहाँ पे प्रॉफिट भी देखते रहिए। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बचा अब आपके हाथ में पता है, 15,000 ही बचा है। ठीक है ना गाइस, फिर टाइम आएगा जब तो हम इसको आयरन फ्लाई बना के छोड़ देंगे। 8 मार्च कौन सा दिन है, आठ मार्च मंगलवार है। ठीक है ना, अभी एक दिन बाकी है हमारे पास, और एक दिन है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा दिन आ गया, देखो ओपन हुआ 1500 रुपया, आप क्या हो गए, प्रॉफिट में आ गए 9 मार्च को। और 9 मार्च को गैप अप ओपन हुई है, 9 मार्च को गैप अप ओपन हुई है, कहाँ है, 8 एंड 9 मार्च, ये देखो गैप अप ओपन हुई है और ऊपर ही चलती गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक है, ये 1900 रुपीज प्रॉफिट में, अब 900 रुपीज प्रॉफिट में आप। ठीक है, 1200 रुपीज, थोड़ा सा भी रुक रहा है ना ये। अब ये कौन सा दिन है, 9 मार्च बुधवार है ना, बुधवार। ये लास्ट डे है गाइस। देखो आपके पास अभी यहाँ पे 2 चॉइस है, ये लास्ट डे है, यहाँ पे एडजस्टमेंट करोगे आपका फुल एंड फाइनल एडजस्टमेंट होगा। ठीक है ना, देखो 2000 एक टाइम पे प्रॉफिट में थे, अब आप मार्केट एकदम ऊपर गई है 12:25 के बाद, देखो हाँ यहाँ पे देखो पूरा ऊपर गई है। ठीक है, अभी आपके ब्रेक इवन के पास आ चुकी है, बट आपने 3,500 आपका ब्रेक इवन पास करके भी वापस प्रॉफिट में आए, बहुत सारी चीज झेली स्ट्रेटेजी ने, समझ रहे हो। बट हमने हमारे एडजस्टमेंट किए तो हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं। हम हमारे पास सब कुछ चॉइस रहती है गाइस। हम आपको है ना यहाँ पे रूल बेस्ड काम करने होंगे, अपने अपनी एक जगह बनानी होगी। स्ट्रेटेजी जब करोगे ना आपको अपने हिसाब से करनी होगी। देखो यहाँ पे 1600 लॉस में जा रही है अब ये। ठीक है, अब ये 2300 लॉस में जा रही है, अब ये आपके मतलब ब्रेक इवन ही ले रही है, तो मतलब ऑलमोस्ट ये कहाँ आ गए हम वापस हमारे ड्रॉ डाउन पे आ गए, समझ रहे हो। और टाइम कितना हुआ, 13:55। थोड़ा सा आगे चलाएंगे इसको, अभी 5-5 मिनट जाएंगे, बहुत ज्यादा लॉस नहीं लेना है हमें। ठीक है, देखो 3000 ये आ रही। ठीक है, वैसे आपका ड्रॉ डाउन लेने वाला, वैसे ब्रेक इवन कट कर दिया है। यहाँ पे बुधवार है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जाके मैं आयरन फ्लाई बनाने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूँ, आयरन फ्लाई, समझ रहे हो। सर अगर रेड तक पहुंच गया तब तब भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अगर गलती से अपन देख ना पाए कुछ। कहाँ, यहाँ अंदर हाँ रेड में। में अंदर जाओगे ना तो आप पूरे लॉस में आ जाओगे, देखो बड़े लॉस में आ जाओगे, 6,000 7,000 दिख रहा नहीं है। तो फिर भी अगर अपन देख नहीं पाए, गलती हो गई मतलब। हाँ गलती हो गई ना, तो हाँ यहाँ पे फिर एडजस्टमेंट ना करो गाइस, फिर निकल लो। निकल लो। ठीक है, ओके। इस टाइमिंग का खेल है, टाइम नहीं चूकना है। यहाँ पे देखो आपके ब्रेक इवन जो 3,500 लॉस है ना, उससे ज्यादा लॉस लेना ही नहीं है। क्या करना है, स्टॉप लॉस है स्ट्रेटेजी का, समझ रहे हो। फिर आप ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि भाई आप कमाओगे 4% और घुमाओगे भी 4%, क्या फायदा है, ब्रोकर का काम कर रहे हैं ना हम ये इसमें। तो आप थोड़ी सी पहले शुरुआत में क्या करो, 4% कमाओ, 3% लॉस लो, 4 बार ये स्ट्रेटेजी करोगे तो आपको हर एक स्ट्रेटेजी में यदि पास हुई या 2 फेल या 2 पास, 50% बता रहा हूँ, तो भी आपको 2% प्रॉफिट लेके जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ, समझ रहे हो। फिर जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आप अपने आप इस परसेंटेज को बढ़ाओगे, प्रॉफिट वाले को, समझ रहे हो। जैसे प्रॉफिट वाला परसेंटेज बढ़ेगा, लॉस वाले को भी थोड़ा सा बढ़ाओगे, थोड़ा सा रिस्क लोगे, और इस जो सीख आपको मिलेगी ना, ये क्या बोलते हैं इसको, ट्रायल एरर में
यहाँ से आपका माइंडसेट सेट हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा आपकी स्ट्रेटेजी में आपका माइंडसेट सेट हो जाएगा, तो आपके पास जितनी चॉइसेबल स्ट्रेटेजी रहेगी ना, उसमें से एक दो आपकी फेवरेट स्ट्रेटेजी हो जाएगी। समझ में आ रहा है गाइस मैं क्या बता दिया? बिल्कुल सही सर। ठीक है, तो ये प्रोसेस करनी होगी आपको। ये तो मेरा काम है मैं बताना, जो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको करनी है। ठीक है, बेसिक से पकड़िए, इसमें और सब बहुत कुछ कर सकते हो। देखो ये 4300 हो गया, नहीं जाना है हमें, समझ रहे हो? इतना लॉस नहीं लेना है हमको, यहाँ कहीं पे एडजस्टमेंट करनी है इसकी। देखो यहाँ पे 3000 हो गया, आपके ब्रेक इवन के पार भी जा रहा है, कर दो एडजस्टमेंट। यदि ये बुधवार है ना, तो मेरी पहली चॉइस रहेगी यहाँ से मैं मेरे ड्रॉ डाउन को लेके एग्जिट हो जाऊं। क्या हो जाऊं? एग्जिट हो जाऊं, या फिर यहाँ पे आयरन फ्लाई बना के छोड़ दूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आयरन फ्लाई बना के छोड़ देने की जब बात आएगी ना, तो यहाँ पे वापस दो चॉइस आएगी। पहली चॉइस, यदि आप प्रॉफिट में हो, देखो ये चीज एंड ऑफ द डे होगी तो आपको एडजस्टमेंट तो करनी होगी। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तो अभी 14 बजे है, अभी ये 3:15 होगी, और आपके ट्रायंगल पे यहाँ पे मार्केट नहीं है और यहाँ कहीं पे है, तो आपको एडजस्टमेंट तो करनी है। समझ रहे हो? जी सर। तो ये जब बुधवार का, ये मतलब आपके एडजस्टमेंट का लास्ट डे हो ना, लास्ट डे, तो यहाँ पे दो चॉइस रहती है कि आयरन फ्लाई बनाने के मामले में पहली चॉइस ये कि आप यदि प्रॉफिट में हो और आयरन फ्लाई बनाना पड़े तो बना दो, और आप आपके ब्रेक इवन में हो, लॉस में हो, और वो लॉस आपका स्ट्रेटेजी का मैक्सिमम लॉस है ना गाइज, तो इसको क्या करना होगा? एग्जिट कर दो, ये लॉस ले लो। क्यों? क्योंकि आप ये लॉस लेके जब आयरन फ्लाई बनाओगे तो इसमें आयरन फ्लाई का भी लॉस जुड़ेगा। समझ रहे हो? जुड़ेगा कि नहीं? जो आयरन फ्लाई का लॉस होगा वो तो जुड़ेगा इसके साथ में, तो ये लॉस क्या होगा? आपका मैक्सिमम लॉस और बढ़ेगा। तो ऐसे हमारे रूल के खिलाफ ये लॉस हो जाएगा। क्या रूल के खिलाफ हो जाएगा? जो 3% वाला जो रूल है ना हमारा, कि मैक्सिमम लॉस हमको क्या लेना है? 3% लेना है। तो अब जब मैं यहाँ पे आयरन फ्लाई बनाऊंगा ना, तो इसका मैक्सिमम लॉस ये रिकवर नहीं कर पाएगा। यदि मार्केट में कल गैप अप और गैप डाउन हो गया ना गाइस, तो ये लॉस नहीं होने वाला है हमको, ज्यादा लॉस होगा, इससे कहीं ज्यादा होगा, 6% तक हो सकता है। समझ रहे हो? आपको देखना है, मैं यहाँ पे आयरन फ्लाई बना के देखता हूँ। ये अभी यदि यहाँ पे अभी देख लो कितना है, 3000 लॉस है ना ये। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आयरन फ्लाई बनाऊंगा। देखो आयरन फ्लाई बनाने के लिए पहले तो क्या करना होगा कि भाई हमको इससे निकलना होगा। यहाँ निकलने के लिए हमको क्या करना है? 176, इसका रेट हो गया 366, 366 एग्जिट, ये 18229 हो गया, 29 मॉडिफाई पोजीशन। ठीक है, अब हमने एग्जैक्टली एक तो हमारे पास 2972 मतलब 3000 का लॉस हमारे हाथ में है, और हम ये बनाने जा रहे हैं 16350 पे। 16350 पे हम आयरन फ्लाई बनाएंगे। देखो ये लॉस अभी हमारा आपकी स्ट्रेटेजी में है ना ज्यादा दिखेगा, 16350। यहाँ पे दोनों को सेल करेंगे, दोनों को सेल करेंगे, इसको इसको सेल करेंगे। आयरन फ्लाई बनाने के लिए क्या करना होगा? इसके ब्रेक इवन को बाय करना होगा। ठीक है ना? ब्रेक इवन अभी इसमें हमने हेज मारे हुए, तो ये गलत ब्रेक इवन दिखाएगा। हमको क्या करना है? इसको जोड़ लो भाव को। ये कितना भाव है? 122 और 110, कितना हुआ? 230 रुपये ना। तो 250 दूर बाय करेंगे हम। 16350 से 250 दूर कॉल एंड पुट बाय कर लेंगे। तो 250 दूर ये रहा, इसको हम क्या करेंगे? बाय कर लेंगे। तो 250 दूर इसको हम क्या कर लेंगे? बाय कर लेंगे।
देखो अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये आयरन फ्लाई हो गया होगा हमारा। देखो ये हमारा ऑलमोस्ट आयरन फ्लाई हो गया, देख रहे हो। ये ऐसा दिखने में ऐसा लग रहा है, क्यों पता है? क्योंकि हमने पीछे हैज लिए हुए हैं, समझ रहे हो। ये हैज मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं, अब तो ओनली हम देख रहे हैं ना, तो हम हैज हटा देंगे। कहाँ है हैज हमारे भाई? तो 5 रुपये वाले ये रहा। ऊपर है, ऊपर है, ऊपर हाँ, ऊपर। ये रहा। इसको हटाओ, इसको हटाओ। कौन सा नहीं हटा? 17,500। ये नहीं हटा। नहीं, कुछ तो गड़बड़ होगी गाइस। सर आपने एक क्या हो गया? गलती से डिलीट कर दिया। गलती से मैंने एक यहाँ पे प्रॉफिट वाला कुछ डिलीट कर दिया है। हम्म। अरे बाप रे, सेट। अब ये मैं कहाँ से लाऊं? ये रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं ना। हाँ, रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग में देख लेना गाइस। एक्चुअली में देखो अब लास्ट स्टेज में हम, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई, छोड़ दो इसको, भूल जाओ। ये है ना, ऐसा बन जाएगा अब। सिंपल सा कैसा पता है? एकदम पतला सा आयरन फ्लाई, बहुत कम स्पेस बची होगी हमको यहाँ पे मूवमेंट के लिए। और जो हमारा 3000 का लॉस था ना गाइस, जो हमने बुक करना था, बट हमने क्या किया, आयरन फ्लाई में लेके गए इसको साथ में। तो जो यहाँ पे जो आयरन फ्लाई में जो मैक्सिमम लॉस आता है ना, ये 3000 भी उसमें जुड़ जाएगा, समझ रहे हो गाइस। सर 16,250 का कॉल जो था ना, वो आपने डिलीट किया है, जो सेल किया था। 16, बट उसका भाव क्या होगा, उसमें प्रॉफिट क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाती है ना ऑप्शन में। ये दिक्कत है, बैक के साथ बैक वाला कुछ है ही नहीं। एक नहीं, ये अंडू है ना, नहीं इसमें अंडू नहीं है गाइस, सॉरी, नो चांस। हाँ, यही दिक्कत है, ऑप्शन ऑप्शन मुझे पता है ना। एक बार कुछ गलत क्लिक हो गया ना तो वापस आता नहीं है बैक टेस्टिंग में। बैक टेस्टिंग में तो ठीक है, पोर्टफोलियो में भी ऐसे कभी कभी दिक्कत कर देता है, ठीक है। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ समझ लो, चीजों को समझ लो कि यहाँ पे जब भी हम इस लॉस को लेके इसमें जा रहे हैं ना, तो ये आयरन फ्लाई जो लॉस देने वाला था ना, वो बढ़ाएगा। एक्चुअली देखो, आयरन फ्लाई भी बनाएंगे तो उसमें भी थोड़ा तो लॉस रहेगा ना, समझ रहे हो। दोनों साइड भले हम हेज कर रहे हैं, फिर भी लॉस रहेगा। तो क्या होगा कि यदि मार्केट में गुरुवार को चाल हो गई कोई भी एक साइड की, तो आपको क्या देगा ये? तुरंत आपके पास अब टाइम नहीं रहेगा। थर्सडे को एक्सपायरी के दिन टाइम नहीं रहता गैस। क्यों? थीटा इसमें कुछ होता ही नहीं है, समझ रहे हो। इससे कारण क्या होगा कि जब भी मार्केट ओपन हुआ और कोई भी एक साइड में निकल गया ना, आपके ये विंग पार गिर गया ना, लेग बाय या ये कॉल वाला या पुट वाला लेग एक भी पार कर लिया ना इसने, तो क्या होने वाला है पता है? यहाँ पे आपका जो ड्रॉ डाउन मैंने आपको लॉस दिया है ना 3%, इससे बढ़ेगा। जब आप इससे ज्यादा लॉस लोगे ना स्ट्रेटेजी में, तो ये करने का कोई फायदा नहीं है गाइस। समझ में आया? यस। ठीक है, तो इसको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसका एक और भी तरीका है, ठीक है, कि आपको है ना, यदि 3% शुरुआत के दिनों में आप बिगिनिंग में एक काम कर सकते हो, बिगिनिंग में कि भाई 4% मुझे प्रॉफिट लेना है। यदि ज्यादा आ रहा है और मुझे चार्ट पे दिख रहा है कि भाई अब मार्केट नहीं जाने वाला है कहीं, तो ऐसा कुछ मैंने बोल दिया कि 4% प्रॉफिट मतलब फिक्स नहीं है गाइस। देखो यहाँ पे जब स्ट्रेडल बनाते हो ना, तो 20-20 हजार का प्रॉफिट होता है। कितना मैक्सिमम प्रॉफिट? 20,000 का। तो यहाँ पे आप 4% को बढ़ा भी सकते हो, बट मैक्सिमम ट्राई करो कि 4 to 5% स्ट्रेडल में ले, प्रॉफिट के मामले में, समझ रहे हो। बट लॉस के मामले में 3.5% से ज्यादा कभी ना ले। क्या? कभी ना ले। एक बार के लिए सरेंडर करना पड़े, कर दो इसको, समझ रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक वीक गया ना आपका, समझ रहे हो, एक वीक गया ना। 4 वीक आपके पास होते हैं, 4 वीक में से आपको 2 वीक भी मिल गए ना 4% वाले, 5% वाले, आपको 3% तो मिलने वाला है स्ट्रेडल में गाइस। क्लियर? जी सर। सर 4% को 2-2% करके भी तो एडजस्ट कर सकते हैं ना अपन कि हाँ।
अगर अपना प्रॉफिट हो रहा है तो एग्जिट होके फिर एक और नया स्ट्रेडल बना ले। मैंने आपको है ना एक रीत बताई एडजस्टमेंट की, एडजस्टमेंट की एक रीत बताई। यहाँ पे बहुत तरीके से एडजस्टमेंट होता है, एकदम टाइट रूल से एडजस्टमेंट करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे हमको 400 रुपीज लॉस दिख रहा था ना, पता है सबसे फर्स्ट टाइम उसी टाइम से एडजस्टमेंट चालू कर देनी होती है। हाँ वही हम भी कह रहे हैं। ठीक है, बट इसमें अलग मेरी टेक्निक अलग है। देखो मैं जो चीज में सेट हुआ हूँ ना, यदि 400 पॉइंट में आप एडजस्टमेंट करते जाओगे ना, तो क्या होगा पता है आपको, ब्रोकरेज ज्यादा लगेगी। ब्रोकरेज आपको, आप यहाँ पे 2 सौदे निकालने और 2 एंट्री लेने, मतलब आपको 4 सौदे डालने हैं, समझ रहे हो? तो 4 सौदे के आप 60 रुपये पकड़ो, कितने हुए? ठीक है, 6 चौके 24, 240 240 रुपये आपको क्या देनी है? ब्रोकरेज देनी है, ब्रोकरेज देना है। ब्रोकरेज देना है। ठीक है, उसके और दूसरा इसका ये थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला है कि आप तुरंत यदि एडजस्टमेंट कर दिए ना और मार्केट ने पलटी कर लिया ना, तो आप यदि चूक गए तो वापस आपको क्या करना होगा पता है? ये लॉस का एडजस्टमेंट करना होगा। फिर यही चीज में आप यदि रुक जाते हैं ना थोड़ी सी देर भी, तो मैं चीजों को क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, रूम दे रहा हूँ चलने के लिए। क्या दे रहा हूँ? मार्केट को रूम दे रहा हूँ कि तू हाँ कर सर, अपना काम जैसे सुबह हमने कोई पोजीशन बनाई और दोपहर में 1, 2, 3 बजे तक हमको वो प्रॉफिट में दे रही है, तो हम एग्जिट कर रहे हैं ना। हाँ मैं हाँ ये पूछ रहा हूँ। हाँ, ये और पूछ फिर रहे हो ना? हाँ, तो next- कर सकते हो गाइस, कर सकते और क्या, नेक्स्ट डे जाने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट डे फिर शुरू करेंगे सुबह से। हो। हाँ यस, एग्जैक्टली, कर सकते हो बिंदास। जैसे अभी वो सर ने बोला कि मैंने सी भी खरीद ला, पी भी खरीद ला, हाँ हाँ सी बढ़ा तो पी बेच दिया और सी में प्रॉफिट लेके बाहर आ गया। नहीं कर सकते उनका उनका स्ट्रेडल बहुत गजब का है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक इसका है ना रिव्यू ले लेंगे बाद में, ठीक है? और कल हम हाँ आयरन फ्लाई पढ़ेंगे गाइस। बेस्ट स्ट्रेटेजी है, मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी है, और आपको शुरुआत में यही करनी है। स्ट्रेडल स्ट्रेंगल तो आपको बाद में करनी है। हाँ, ठीक है। ओके, चलो फिर ओके यहाँ पे सर, एंड ओके। करते हैं गाइस। बाय बाय सर एवरीवन। कल Okay, sir. लाइव क्लास रहेगा क्या? कल लाइव क्लास करेंगे, यस ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि कल आज हुआ थर्सडे है नहीं ना, हम सर। स्ट्रेटेजी भी डालेंगे। सर हाँ। बैंक निफ्टी में एक बार ये स्ट्रेटजी एक बार दिखाएंगे सर, किसका? बैंक निफ्टी में सर। हाँ, बैंक निफ्टी में करेंगे कल हम ट्रेड, बैंक निफ्टी में ले लेंगे। चलो ठीक है, लाइव में। ओके ओके जी ओके सर। सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड